बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और वेलकम करती हूं आपको एमएस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करी खाउसे विद चिकन ग्रेवी की रेसिपी। खाउसे की रेसिपी तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से खाउसे बनाती हूँ। चटपटे और मज़ेदार लजीज खाउसे आप भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। तो चलिए आइए खाउसे की इस मज़ेदार से चटपटी और स्पाइसी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। खाउसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कड़ी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक ब्लेंडर जग लिया है। 3 से 4 जवे लहसुन के और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें शामिल किया है। 7 से 8 मैंने इसमें हरी मिर्ची शामिल की 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। यहाँ मैंने दही ली है तकरीबन 1 कप के बराबर, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। मैं इस रेसिपी में 2 पैकेट नूडल्स की बना रही हूँ, तो मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आप 1 पैकेट बनाएं तो आप हाफ कप भी दही इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने इसमें बेसन शामिल किया है, वो भी 1 कप है। अगर आप हाफ बनाना चाहें तो हाफ कप ऐड करें। बेसन को मैंने छान लिया था। इसी के साथ मैं इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर शामिल करूंगी, जिससे टेस्ट हमारी कड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये किसी भी सुपर स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएगा, कोकोनट मिल्क पाउडर के नाम से। अगर आपको ये पैकेट ना मिले तो आप इसमें 3 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ खोपरा भी शामिल कर सकते हैं। मैं 2 पैकेट नूडल्स की बना रही हूँ, तो इसमें मुझे 2 पैकेट चाहिए थे, लेकिन मेरे पास 1 पैकेट अवेलेबल था, तो मैंने 1 ही शामिल किया है। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो इसमें 2 पैकेट शामिल करें। इसी के साथ मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें हल्दी शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप इसमें नमक कम शामिल करें। अपने जायके के हिसाब से आप नमक शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें कड़ी पत्ते शामिल किए हैं तकरीबन 10 से 12। अब इन सारी चीज़ों को मैं ब्लेंड कर दूंगी और साइड पे रख दूंगी। अब मज़ेदार से कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप से भी कम ऑयल शामिल किया था। इसमें मैंने लहसुन ऐड किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चॉप लहसुन शामिल किया है। लहसुन को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। खाउसे के लिए जो कड़ी बनाएंगे उसमें अगर आप ये स्टेप करेंगे तो आपकी कड़ी बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होगी। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है गोल्डन ब्राउन कलर का। अब मैं इसमें जो कड़ी का मिक्सचर बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल करूंगी। साथ ही जिस ब्लेंडर जग में मैं सारी चीज़ों को ब्लेंड किया था उसी में मैंने पानी शामिल किया था तकरीबन 2 गिलास के करीब। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। कड़ी में उबाल आने के बाद मैंने इसकी फ्लेम मीडियम लो कर दी थी और बीच बीच में मैं चमचा चलाती रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना बने। अब आ जाते हैं चिकन ग्रेवी की तरफ। खाउसे के लिए एक मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें मैंने ऑयल लिया है 1/3 कप के करीब। इसमें मैंने प्याज शामिल की है, 3 मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप प्याज को पीस कर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर मशीन हो तो उसमें आप बारीक चॉप कर लें प्याज को। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। यहाँ मैंने चिकन लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है, 750 ग्राम। ये मैं इसमें शामिल करूंगी। चिकन को ऑयल में इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और जो लहसुन अदरक हमने इसमें शामिल किया है उसकी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है 1 टीस्पून के करीब। चिकन को मैंने इतना पकाया है कि इसका कलर भी चेंज हो गया और लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूंगी, जिसमें मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी और हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्चें पिसी हुई शामिल करूँगी। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट तक मसालों को पका लिया था। इसके बाद मैंने इसमें टमाटो प्यूरी शामिल की है। 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, उसको मैंने ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लिया था। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। 10 से 15 मिनट पे मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया था। मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी हमारी रेडी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको चूल्हे से उतार लूँगी। यहाँ हम कड़ी को देख लेते हैं। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और कड़ी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने इतना गाढ़ा रखा है। आपको इसकी थिकनेस जितनी बेहतर लगे आप उतना रखें। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद हो तो आप ज़्यादा गाढ़ा भी रख सकते हैं। अब यहाँ हम नूडल्स बॉयल करेंगे। नूडल्स बॉयल करने के लिए मैंने देगचे में पानी ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैंने 4 टेबलस्पून भर के इसमें नमक शामिल कर दिया है
और 2 पैकेट नूडल्स के मैं इसमें शामिल करूंगी। अगर आप 1 पैकेट बनाएंगे नूडल्स का तो इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। सारे नूडल्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। मैंने नूडल्स को 2 हिस्सों में तोड़ के शामिल किया है, आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम नूडल्स का पानी ड्रेन आउट कर देंगे। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि जो इसकी स्टीम है वो खत्म हो जाए और नूडल्स हमारे खिले खिले बन के तैयार हों। यहाँ मैंने खाउसे की सारी चीजें रेडी करके रखी है। 2 साबुत लहसुन लिए थे, उसको मैंने बारीक कट कर लिया था, उसको ऑयल में फ्राई कर लिया था गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। लीमू मैंने कट करके रखे हैं। इसी के साथ मैंने पापड़ी ली है, ये भी हम इसी डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने स्लिम्स लिए हैं जो कि हमारे खाउसे को बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनाएंगे। साथ ही मैंने हरा धनिया लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चाट मसाला लिया है, ये होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मज़ेदार से खाउसे टेस्ट करने के लिए मैं अपने लिए प्लेट बनाऊंगी जिसमें मैंने नूडल्स ऐड किए हैं। इसी के साथ मैं इसके ऊपर कड़ी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो कड़ी तो आप ज़्यादा ऐड करें, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने ऊपर चिकन ग्रेवी रखी है। मेरे मोस्ट फेवरेट फ्राइड लहसुन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने इसमें स्लिम शामिल कर दिए हैं और इसके साथ मैं इसमें पापड़ी शामिल करूंगी। आप इसकी डेकोरेशन में फ्रेंच फ्राइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज अगर आपके पास हो तो आप वो भी ऐड करें। बॉयल अंडे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो शामिल करें। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। चाट मसाला इसमें शामिल किया है। इसी के साथ लीमू शामिल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी चटपटा और मज़ेदार होगा। आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मज़ेदार से खाउसे अपने घर में बना सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाए, दावतों में, चाहें तो घर वालों को बना के खुश करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।